हेलो बच्चों, मैं आपका अपने चैनल उपेंद्र कुमार भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए थोड़ा सा कुछ बातें जान लेते हैं, फिर पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चालू करें? चलिए देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 63 94 76 49 62। ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है उपेंद्र कुमार भारद्वाज। उपेंद्र कुमार भारद्वाज। जब इसमें जाके यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, जब यूट्यूब में आप जाके सर्च करेंगे तो मेरा फोटो के साथ क्या आ जाएगा, चैनल ओपन हो जाएगा। फिर जाके आप क्या करेंगे, वहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उसके नीचे, उस पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे मैं आपके लिए कोई भी वीडियो यूट्यूब पे डालूं तो आपको वो मिल सके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी चैनल से जानकारी जो आप जाके कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई बर्बाद ना हो इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस क्लास 8 के लिए लेकर आया हूँ। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेगुलर अपनी अपलोडेड वीडियो पढ़ सकते हैं। और जिस बच्चे को ऑनलाइन पढ़ने का मन करे तो इस व्हाट्सएप नंबर के आप हमसे क्या करिए, कॉल करिए और बात करिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि एकदम डायरेक्टली लाइव आपको पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, छुट्टी में बोर होने का भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो ये क्लास 8 वाले बच्चों के लिए है जो इस साल जा रहे हैं क्लास 8 में, और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जैसे कि सरस्वती विद्या मंदिर, या हम बात करते हैं जीएम डीएवी स्कूल। ऐसे बहुत सारे जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं जो उसमें किताब लगती हैं, जो बुक्स लगती हैं, उसी किताब को इस पर पढ़ाया जाएगा। बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक इसमें पढ़ाया जाएगा। जिस बच्चे को एकदम गणित नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है, तो उनके लिए मैं अलग से क्लास रेगुलर लेने वाला हूँ। तो उसमें आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लाइव आके पढ़ सकते हैं और अपने मैथ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक। क्लास 8 वाले बच्चों के लिए ये है, और यूपी बोर्ड गणित यानी मैथ इकाई फर्स्ट यानी लेसन फर्स्ट का ये है। और ये लेसन का क्या नाम है, तो इस लेसन का नाम है परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, तो इस लेसन का क्या नाम है, तो लेसन का नाम है परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ये तो हमारे हो गए और इस लेसन से रिलेटेड बातें हो गई। थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें कितने टॉपिक्स हमको पढ़ना है पूरे लेसन में। तो इस पूरे टॉपिक्स को हम यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखाए हुए हैं, जो कि इस लेसन में हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहला टॉपिक्स देखते हैं। क्या बोला है, परिमेय संख्याओं पर योग, अंतर एवं गुणा की संक्रियाएं तथा गुणधर्म। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का नियम, ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक्स। तीसरा हो गया एक तथा जीरो परिमेय संख्याओं के रूप में तथा इनके प्रगुण। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्या है हमारा, परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम बताना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चौथा टॉपिक्स हो गया। पांचवा क्या है हमारा, तो पांचवा हमारा है किसी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 5 टॉपिक हैं जो कि फर्स्ट लेसन में हमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो
अगर जो बच्चे नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इस पूरे लेसन में परमेय 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 यानी परमेय का बात हो रहा है, ठीक है, यानी रीजनल नंबर का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये परमेय संख्या है क्या, परमेय संख्या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं आज। और आज के बाद से परमेय संख्या आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बेफिक्र होके बता पाएंगे, और कोई भी चीज़ आज से बता पाएंगे और कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपसे मेरा क्या है, इस चैनल पे वादा है कि आपसे आज से आपकी सारी परमेय संख्याएं का क्या होगी, समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। तो जितने बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक काम करिएगा, पहले नंबर तो हमारे जो ग्रुप में हम डालेंगे उस सारे ग्रुप के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि उनको रोज का वीडियो मिलता रहे और उनका पढ़ाई ना रुके। और लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम आपको बताएंगे वहाँ पे कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं या तो मोबाइल में सार्टेशन कर सकते हैं और बाद में इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपको हम क्या बताने वाले हैं कि परमेय संख्या है क्या। अब ये रिलेशन पूरा परमेय संख्या पे आधारित है, तो परमेय संख्या के बारे में जानना बहुत ही हमको जरूरी हो जाता है कि परमेय संख्या है क्या और कैसे उसको हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि परमेय संख्या क्या है। यानी ये हमारी क्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या यानी इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में रीजनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, रीजनल नंबर। तो ये जो हमारी परमेय संख्या है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है, कि ये हमारी परमेय संख्या यानी रीजनल नंबर है क्या। तो इसको जानने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं, जो कि अगर उसको हम नहीं जानेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे इसको क्या है चीज़। जब हम क्लास 6 में पढ़ते हैं या 5 में पढ़ते हैं या 7 में पढ़ते हैं, ठीक है, तो कुछ बातों पे ध्यान नहीं जाता है हमारा, जिससे कि हमको वो टॉपिक समझ में नहीं आता है, क्लियर नहीं हो पाता है। तो परमेय संख्या को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। और जब भी वीडियो देखिए आप तो अपना पेन कापी निकाल लीजिए और जो जो लिखते जाते हैं और बताते जाते हैं अच्छे से, और उसको नोट करते जाइए। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि जो वीडियो होती है तो ये नहीं कि आपको एक बार बता देगा फिर दोबारा नहीं बताया जाएगा, ठीक है। जब तक आपको समझ ना आ जाए बार बार वीडियो को रिमाइंड करके देखते रहिए अच्छे से। तो चलते हैं थोड़ा समझते हैं कि इसको परमेय संख्या को समझने के पहले यानी रीजनल नंबर को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम अच्छे से जान लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती है क्या। पहला टॉपिक्स, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अगर जो बच्चे इंग्लिश में इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या है प्राकृतिक संख्या है क्या। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं को हम अच्छे से जानते हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम जानते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है ये 1 से लेकर 'कहाँ तक होती है,
अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। ठीक है, तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, बेसिकली जब कई किताबों में पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? 1 से लेकर अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक होती है। मतलब इसका कोई अंत नहीं है प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, तो चलिए आपको पता चला कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होती है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? तो अगला टॉपिक हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी इसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। होल नंबर। ठीक है, होल मतलब क्या होता है? होल मतलब होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, थोड़ा देखते हैं अच्छे से। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? ये होता है हमारा 0। कहाँ होता है? 0, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे प्राकृतिक संख्या है इसमें 1 से लेकर अनंत तक है। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद से 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या है इसमें सिर्फ होल नंबर में क्या एक एक्स्ट्रा हमारा क्या जुड़ रहा है? तो एक एक्स्ट्रा हमारा 0 जुड़ जा रहा है। क्या जुड़ रहा है? 0 जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, या क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो आपका जो आंसर होगा कैसे देंगे, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा हाँ, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है? देख रहे हैं यहाँ से 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या क्या है हमारा? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। ठीक है, यानी इसमें जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर अनंत तक है और ये कहाँ थे? 0 से लेकर अनंत तक है। ठीक है, तो 0 आ गया है, इसलिए क्या होगा? प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नोट्स में क्या लिखेंगे इसको? नोट्स में लिखेंगे आप प्राकृतिक
संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हो सकती है लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो नोट्स में हमने क्या लिखा? प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या अगला टॉपिक है हम लोग का? तो अगला टॉपिक है हम लोग का परिमेय संख्या। ठीक है, यानी यही परिमेय संख्या जो हमारा टॉपिक है, परिमेय संख्या है क्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या को थोड़ा सा अच्छे जानते हैं। परिमेय संख्या से जानने से पहले थोड़ा सा एक और बात जान लेते हैं। इंटीजर यानी ठीक है, इंटीजर यानी वास्तविक संख्याएं। चलिए जानते हैं थोड़ा सा। पहले परिमेय संख्या की जान लेते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है थोड़ा समझते हैं इसको। जो P बटे Q के रूप में हो तथा जो P बटे Q के रूप में हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0, तब यह परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या का जो हमारा डिफिनीशन है क्या होगा? जो P बटे Q के रूप में हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0, तब यह परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, क्या जाने यहाँ से कि जो हमारा, मान लीजिए कि हमारा 7/5 है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जो हमारा 7/5 है। ठीक है, तो जो 7/5 है तो इसमें जो P है ये ऊपर वाला भाग है, जो Q है नीचे वाला भाग है, यानी P हमारा अंश हुआ और Q हमारा 5 हुआ। ठीक है, यानी हर हुआ। तो इसमें जो Q है जो हमारा 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी 5 का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा परिमेय संख्या है क्या। तो ये हमेशा किस रूप में होती है? तो भिन्न के रूप में होती है और इसमें हर का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है।
अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो अगला हमारा टॉपिक है क्या है, अपरिमेय संख्या यानी इरीजनल नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरीजनल नंबर। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिफिनेशन इसका, कि जो P बटे Q के रूप में न हो तथा यह पूर्ण वर्ग भी ना हो। ठीक है, जो P बटे Q के रूप में ना हो तथा पूर्ण वर्ग भी ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, ठीक है, etc। ठीक है, ये सब के सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या पता चला, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या हुई। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। आप लोगों को बेसिक जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि अगर बेसिक आपको पता रहेगी तो सवाल अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ा सम संख्या क्या है। सम संख्या, ठीक है, सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, जो दो से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए उसे परिमेय सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ सम संख्या, जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हुआ 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 ... इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ऐसे जो 2 से भाग देने पर कटते चले जाए उसको हम क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला हम चलते हैं। आगे हम देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, इसको ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जो विषम संख्या होती है, क्या होता है, डिफिनेशन है इसका, जो 2 से भाग
देने पर न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से भाग देने पर ना कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डाट 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 डाट। ठीक है, जो 2 से भाग देने पर ना कटता है उसे क्या कहते हैं? तो विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका हो गया सम और विषम संख्या। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है देखते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और अपने के अलावा, ठीक है, जो एक और अपने के अलावा किसी भी नंबर से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो एक और अपने के अलावा किसी भी नंबर से कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। 4, 6, 12, 10, 20, 16, etc बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, यानी हम क्या समझते हैं? 4 अपने से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। 6 अपने से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और x भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझते हैं अगला संख्या। अगला संख्या क्या है हमारा? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ एक तो सबको काट देता है तो उसको लेना ही नहीं है। ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से कटे, जो सिर्फ अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो सिर्फ अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा हमारा? तो एग्जाम्पल में होगा हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
ETC बहुत सारे नंबर आपको मिल सकते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक का, तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 नंबर ऐसे होते हैं, 25 नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं 1 से लेकर 100 तक का। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं और किसी से नहीं कटते हैं, तो कितना बताएंगे? 25 बताएंगे। इसके लिए क्या करेंगे आप, टोटल 1 से लेकर 100 तक का नंबर लिख लेंगे और उसमें से क्या देखेंगे, देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कितनी अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, चलिए अब हम बातें करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या है थोड़ा देखते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या है थोड़ा इसको अच्छे से देखते हैं। तो वास्तविक जो संख्या हमारी है ये क्या होती है कि ये 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। कितनी संख्याओं से मिलकर बनी होती है? तो 2 संख्याओं को। ठीक है, क्या होती है? तो परिमेय अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या डिफिनेशन होगा? आपसे अगर कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या क्या यानी रियल नंबर क्या है, क्या बताएंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि ये 2 1/2 -4/2 और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और इसका हम एग्जाम्पल देखे थे 2 में, 3 में, 5 में, √में 7, √में 11 etc। ठीक है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो हमारे वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि इसकी बेसिक चीज़ें क्या हो गई है। तो सारी बेसिक चीज़ें हमको अच्छे से पता चल गया। तो अब हमको इस लेसन को चालू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको अच्छे से सारे के सारे आपको चीज़ समझ में आने लगेगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है, पूर्णांक, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? लास्ट टॉपिक है पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक क्या होता है थोड़ा समझते हैं कि पूर्णांक हमारा है क्या। ठीक है, तो हमको पता है पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्णांक है क्या, तो बताएंगे क्या? पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर। यानी इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं। इंटीजर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, 2 प्रकार के हो गए। तो अब थोड़ा समझते हैं कि कैसे दर्शाते हैं इसको। ठीक है, तो एक हम नंबर लाइन लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक नंबर लाइन लिए, इस नंबर लाइन पे मान लीजिए बीच में मैंने कर दिया 0। ठीक है, फिर इधर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, फिर इधर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, यानी जब ये राइट साइड जाएगा, यानी
दाया पास जाएगा तो धनात्मक होता है, जैसे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। जब 0 से दाएं साइड जाएगा तो ये धनात्मक पूर्णांक होता है, और जब 0 से बाएं साइड जाएगा तो क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब इतना वीडियो आप देख के इसको क्लियर कर लेंगे तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका जो भी बुक से रिलेटेड चीज़ है, यानी सवाल है, एक्सरसाइज है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद।